Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. I hope you're doing great. This video I am making for my CMA final students जिनका examinations coming term या next term में due है सर. CMA final students के दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा confusion create हो रहा है with respect to indirect tax syllabus. सबको लग रहा है कि ग्रुप 4 जो आपका आईडीटी में है सर, पेपर नंबर 18 ओल्ड सिलेबस में था और पेपर नंबर 19 न्यू सिलेबस में है. दिसंबर 23 में हम ग्रुप 4 देने का सोच रहे हैं, बट हम कंफ्यूज्ड हैं कि दिसंबर 23 में अगर हम ओल्ड सिलेबस में सीएमए फाइनल का एग्जाम्स देते हैं तो क्या न्यू सिलेबस में जब जून 24 में एग्जाम्स होंगे, बाई चांस वो थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं कि बाई चांस हम दिसंबर 23 में क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या मुझे आईडीटी का दोबारा से जून 24 में क्या नया सिलेबस के हिसाब से मुझे स्टडीज करना पड़ेगा? देखिए गाइस, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये मत सोचिए, क्योंकि ये सोचने से आप अपने आप को बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. यू आर नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट आप सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशंस ओल्ड सिलेबस में दिसंबर 23 में भी क्लियर कर लेंगे. ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरी सीएमए फाइनल आईडीटी में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस. जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा. मैं एक्सक्लूसिवली ये वीडियो बना रहा हूं मेरे सारे सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे से क्लासेस ले चुके हैं और ले रहे हैं डेली, और ये मेरे को अक्सर पूछते हैं, तो मैं सोचा चलो इसको एक वीडियो के फॉर्म पे आप सब मेरे यूट्यूब फैमिली के बच्चों को मैं ये एड्रेस कर सकूं. तो सीएमए फाइनल बच्चों के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपका ओल्ड सिलेबस में जो पेपर नंबर 18 है वही न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 19 है. ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं है. लेकिन मेरा बात सुनो, मेरे हिसाब से न्यू सिलेबस में सीएमए फाइनल आईडीटी में थोड़ा सा सिलेबस का इन्होंने रिडक्शन किया है. ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस को स्ट्रेटेजाइज किया है और बहुत ही पॉजिटिव वे में इन्होंने कुछ चैप्टर्स जो ओल्ड सिलेबस में मेरे हिसाब से अननेसेसरली वो सिलेबस में था, इंस्टीट्यूट ने बहुत ही पॉजिटिवली वो सारे चैप्टर्स को डिलीट किया है. तो फिर ये कंक्लूजन उठ के आता है कि सर ओल्ड सिलेबस का हल्का सा बोल सकते हो कवरेज थोड़ा सा ज्यादा है और न्यू सिलेबस का कवरेज हल्का, मतलब नाम आई कैन से इफ 2 से 3%, बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 3% जो है वो उसका कवरेज जो है वो लेस है. बात बाकी कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है आपके ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में. अगर आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही अपना प्रिपरेशन करें और प्लीज ओल्ड सिलेबस के हिसाब से अपना एग्जाम देके पास ऑन कर लीजिए. ये दिमाग में भी बच्चों का आ रहा है कि सर अगर हम ओल्ड सिलेबस में क्लियर करते हैं तो क्या हमारा सीएमए फाइनल के बाद हमारा वैल्यू क्या रिड्यूस हो जाएगा क्या, क्योंकि तब तक तो न्यू सिलेबस आ जाएगा. देखिए, ये सब कोर्सेज में सीएससी में क्रॉस द कोर्सेज में ये हर 4-5 साल में कोर्स चेंज होता ही होता है. तो क्या पुराने जो कोर्स करके रखे हैं, मेरे को बात बताइए, जो सिलेबस 2016 में आज से 3-4 साल पहले पास करके रखे, क्या उनका वैल्यू कम हो गया क्या आज के डेट में? द आंसर इज अ क्लियर नो. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऑलरेडी ग्रुप 4 का तैयारी या वट एवर ग्रुप 3 का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप उसमें डटे रहिए. अपना गोल्स को डाइवर्ट मत करिए, अपने गोल से डाइवर्ट मत होइए. जस्ट बी फोकस्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, और उसका तैयारी जोर जोर से करने स्टार्ट कर दीजिए. काफी सारे स्टूडेंट्स अभी सीएमए फाइनल का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप 3 का प्रिपरेशन करके एग्जाम दिए थे, अब ग्रुप 4 का वो दिसंबर 23 में प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं. तो आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूं कि सर हम लोग के यहाँ पे 100% रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है. आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे www.nikunjgoenka.com, वहां पे आप जा सकते हैं. अभी 10th ऑफ अगस्त जो कि आने वाला है, वहां पे मैंने न्यू एंट्री पॉइंट आप लोग के लिए क्रिएट किया है कि कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि आपका 30% का कवरेज है, आप स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ 10th ऑफ अगस्त से. ठीक है, तो 10th ऑफ अगस्त से आप हमारे साथ कस्टम्स एंड एफटीपी स्टार्ट कर सकते हो. पूरा लाइव बैचेस होगा आपके लिए, लाइव एट होम, फेस टू फेस, उसका बैकअप भी आपको मिलता रहेगा. और जीएसटी जो हमारा कवरेज फिनिश हो चुका है, अब उसका 100% रिकॉर्डिंग्स भी अवेल कर सकते हो. ठीक है ना, तो आप लोग के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप लोग कस्टम्स एंड एफटीपी लाइव मेरे साथ पढ़ लीजिए लाइव बैचेस में, और फिर आप लोग जो है जीएसटी का रिकॉर्डिंग्स 100% ले लीजिएगा. ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए पढ़ाऊंगा. सर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस में? तो गाइज मैंने आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है. मैंने डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का मैथ से ही आपको बताने का डिसीजन लिया कि जो भी न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं आप भी सुन लो, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे आप भी सुन लो. फिलहाल मैं बताता हूं ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, आप लोग के लिए तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग को तो ओल्ड सिलेबस में अगर आप दे रहे हो तो ओल्ड सिलेबस का
जो सिलेबस पहले था अभी भी वही है, ठीक है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को एडिशनली कुछ पढ़ना है, मतलब ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो है वो अपना कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों ओल्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब मैं बताता हूं कि ओल्ड सिलेबस में ऑब्वियसली सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है, एज कंपेयर टू न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे अपने ओल्ड सिलेबस के हिसाब से एग्जाम्स देंगे, हमारा क्लासेस ओल्ड सिलेबस के हिसाब से होगा, ठीक है। न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मैं बताता हूं, आप लोग को इतना जो रहता है ना कि सर ओल्ड सिलेबस का अलग है न्यू सिलेबस का अलग है, मैं आज आपको एग्जैक्टली डिफरेंस बताता हूं कि देखो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या फर्क है एग्जैक्टली। न्यू सिलेबस वाले बच्चे आप ध्यान से सुनेंगे, ओल्ड सिलेबस का सारा टॉपिक्स आप सोचो आपके सिलेबस में है, ठीक है, एक्सेप्ट, मैं बोलना चाहूंगा एक्सेप्ट, यानी कि ओल्ड सिलेबस के जो चैप्टर्स है उसमें से कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। ओल्ड सिलेबस के जो चैप्टर्स है उसमें से कुछ सिलेबस आपके सिलेबस, उसको चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। सर मुझे बताइए डिलीशन है, एडिशन भी है क्या? हाँ एडिशन भी है, खाली एक चैप्टर का, खाली एक चैप्टर का एडिशन है, बाद बाकी कोई भी एडिशन नहीं है। मतलब न्यू सिलेबस वाले बच्चे खाली एक एडिशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारा चैप्टर्स नहीं पढ़ना पड़ रहा है जो कि ओल्ड सिलेबस के टॉपिक्स में है। जैसे कि जीएसटी में अगर हम बात करें, देखो ये इस बात से तो मैं कन्विंस नहीं हूं, ठीक है, एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जीएसटी में इन्होंने 3 टॉपिक ऐसा दिया था जो कि न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में नहीं है, ठीक है। जैसे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस होते हैं, जीएसटी में टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट डेबिट नोट्स के प्रोविजंस होते हैं और पेमेंट ऑफ टैक्स के प्रोविजंस होते हैं। ये तीनों के तीनों चैप्टर्स आप जीएसटी में इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, आपको याद होगा। फाइनल के स्टडी मटेरियल में इसको एज इट इज देखा नहीं गया है, बट नेवरथलेस ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो इफ यू डोंट नो द बेसिक्स आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, ये सब तो बेसिक्स है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप एडवांस लेवल चैप्टर्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से एज सच आप लोग के लिए कोई काम का चेंज नहीं है, क्योंकि न्यू सिलेबस वाले बच्चों को भी ये पढ़ना पड़ेगा, ऑल्दो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था तो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपने क्लासेस में न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाता हूं, टैक्स इनवॉइस हुआ, पेमेंट हुआ एंड रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, भले आपके ये स्टडी मटेरियल में नहीं है, बिकॉज ये बेसिक्स है, यू शुड बी नोइंग दिस। जो एक चैप्टर एक्चुअल में आप छोड़ सकते हैं जो कि मैं न्यू सिलेबस वाले बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ठीक है। न्यू सिलेबस वाले बच्चे जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में इस एक्ट को कवर नहीं किया गया। ऑल्सो यूटी जीएसटी एक्ट, खैर यूटी जीएसटी एक्ट एज सच हम ज्यादा फोकस भी नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी मच सिमिलर टू सीजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना नहीं है। और जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है, न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स को वो भी पढ़ना नहीं है। तो बेसिकली जीएसटी में अगर आप एक पॉइंट में मेरे से बात करो तो खाली जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि न्यू सिलेबस वालों के बच्चों को नहीं पढ़ना। अब मुझे बताइए कोई चेंज है क्या? ये कोई चेंज है क्या? मैं तो अपना क्लासेस कराता हूं, मैं क्लासेस के स्टार्टिंग में बोल देता हूं कि ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मैंने बोल दिया था कि ये न्यू सिलेबस वाले कैंडिडेट्स को नहीं देखना है, तो अब मत देखिएगा, एक क्लास कम हुआ बस, और तो ज्यादा कोई पैराडाइम शिफ्ट हुआ नहीं। सिमिलरली बाकी जो 3 चैप्टर है वो सबको पढ़ना है, ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक उतना इक्वली रेलेवेंट है, ऑल्दो इट इज नॉट देयर इन योर स्टडी मटेरियल। तो ये हुआ सर आपका जीएसटी पोर्शन में। अब सर मुझे बताइए, न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप कुछ बोल लेते एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को कोई एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक चैप्टर तो डिलीट हुआ, एक चैप्टर हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल यस, एंड द चैप्टर इज जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट रिटर्न। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर मतलब यहाँ पे खाली प्रैक्टिकल अप्रोच समझाया गया है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मतलब क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बट यस क्योंकि ये न्यू सिलेबस है, पहली बार ये चैप्टर आया, तो हो सकता है इंस्टीट्यूट यहां से कुछ सवाल पूछ ले। नॉर्मली इस चैप्टर में क्या समझाया गया है, ये भी एक क्लास का चैप्टर है, ये भी एक क्लास का चैप्टर है। नॉर्मली इस चैप्टर में बताया गया कि एज यू ऑल नो दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नीड्स टू फाइल एनुअल रिटर्न अदर देन प्रिस्क्राइब्ड पर्संस, राइट, अलॉन्ग विद दे हैव टू फाइल अ जीएसटीआर 9C इफ देयर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। तो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C ये दोनों फाइलिंग कैसे होती है, इनका ऑडिट प्लान कैसे होता है, चेकलिस्ट क्या होता है, मेथोडोलॉजी क्या होता है, दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर। मतलब पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो करना पड़ता है, प्रोफेशनल्स को करना पड़ता है, ये प्रिपरेशन करना पड़ता है,
क्लाइंट को क्लाइंट को ये सर्विस देना पड़ता है, फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिटर्न एंड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, इसके पीछे केस स्टडीज है। तो ये न्यू सिलेबस वाले कैंडिडेट्स को एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं था। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि एज सच कोई एक नया प्रोविजन है, कोई नया टेक्निकल चैप्टर है। एक टेक्निकल चैप्टर का ही प्रैक्टिकल इंसाइट इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में दिया है, विच इज अ वेलकम मूव। क्योंकि आज के दिन में अगर आपको फाइनल के करिकुलम में ही पढ़ाया जाता है कि तुम्हें ऑडिट कैसे करना है, हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, हाउ टू फाइल एनुअल रिटर्न, सो नथिंग बेटर देन दैट। ओके, तो जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट रिटर्न ये आपके न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, और जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स जो है वो आपके ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में रिमूव हुआ है सर। ठीक है, ये हो गया। कस्टम में मैं एक्चुअल में बहुत खुश हूँ गाइस, मैं बहुत खुश हूँ कस्टम्स का सिलेबस देख के, कि इन्होंने जो कस्टम्स का सिलेबस दिया है न्यू सिलेबस में वो बहुत रिफाइंड मैनर में दे दिया। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा कस्टम में इन्होंने बहुत एक्सेस पूरा ही कस्टम लॉ दे के रखा था, जबकि इतना रिक्वायरमेंट आज के दिन में नहीं है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली चेंज क्या है। कस्टम में इन्होंने सारे टॉपिक्स देकर रखा था ओल्ड सिलेबस में, बट अगेन न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस या मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स थे वो इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया गाइस, वो इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया है न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो इससे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे नहीं सोचे कि हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट आपको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। न्यू सिलेबस वाले बच्चों को ये डेफिनेटली नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। व्हेन आई से अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, हमारे माइंड में क्या आता है सर? हमारे माइंड में बेसिकली आता है कि आपको समझना पड़ेगा कि कस्टम ड्यूटी में, अगर आपको याद होगा इंटरमीडिएट लेवल पे आपने जो भी चैप्टर्स पढ़ा था, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है। कस्टम ड्यूटी में आपने जो भी इंटरमीडिएट में पढ़ा था, जैसे कि क्या, जैसे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वैल्यूएशन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, बैगेज, चलो चलो आपने नहीं पढ़ा था, बैगेज एक टॉपिक है, वो ठीक है, वो फाइनल लेवल पे है, वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स जो है ये चैप्टर ने इंस्टीट्यूट ने सीए में फाइनल के न्यू सिलेबस में डिलीट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, आप ऑलरेडी जीएसटी में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, जैसे कि असेसमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, पेनल्टी हो गया, ऑफेंसेस हो गया, अपील्स हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया। तो ये सिमिलर प्रोविजंस कस्टम लॉ में भी है। ठीक है, कस्टम लॉ में भी असेसमेंट के प्रोसेस होते हैं, कस्टम लॉ में भी एडवांस रूलिंग होता है, अपील होता है, ऑफेंसेस होता है, रिकवरी होता है, डिमांड होता है, सब कुछ होता है। तो ये ओल्ड सिलेबस में है, बट इंस्टीट्यूट ने थैंकफुली सर सीजर, ठीक है, जो अपने ओल्ड सिलेबस, जो अपने जीएसटी लॉ में भी पढ़े थे, कॉन्फिस्केशन, ठीक है, अपील्स हो गया, ऑफेंसेस हो गए, ये सब कस्टम लॉ में ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में है। ओल्ड सिलेबस में जीएसटी में भी था और ओल्ड सिलेबस में कस्टम में भी है, बट थैंकफुली इन्होंने न्यू सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। न्यू सिलेबस में ये जो है इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया सर। मतलब सर टू अ सर्टेन एक्सटेंट कस्टम वाला पार्ट जो है न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए वो थोड़ा सा रिलेटिवली रिड्यूस हो गया है। जैसे कि देखो कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज वाला चैप्टर, सर्च सीजर, कॉन्फिस्केशन एंड मिसलेनियस प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, ये टू अ रिलेटिव एक्सटेंट इन्होंने अपने न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं दिया। बाद बाकी सब कुछ से मैं एफटीपी हो गया, एसईजेड रूल्स हो गया, सब चीज आपके ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस के साथ मैच किया गया। तो ऑब्वियसली नटशेल में अगर मैं समराइज करके वीडियो एंड करूं कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है न्यू सिलेबस में थोड़ा सा कम है, जीएसटी में एक टॉपिक आपका कम है, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, तो दूसरा टॉपिक आपको ऑडिट चेकलिस्ट, ऑडिट मेथोडोलॉजी, ये सब आपको प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात, कस्टम्स में आपका रिलेटिवली इन्होंने चैप्टर्स को रिड्यूस किया है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जैसा था अभी भी वैसा ही है। कस्टम्स में इन्होंने रिलेटिवली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट्स, यानी जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड थ्योरेटिकल चैप्टर्स था, उसको इन्होंने न्यू सिलेबस से हटा दिया। ट्रस्ट मी, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स फॉर कस्टम से ओल्ड सिलेबस में भी बहुत ज्यादा चांसेस कम थे कि वहां से कोई क्वेश्चंस आता था, लेकिन ठीक है वो हम लोग पढ़ाते थे, क्योंकि अगर आपके एग्जाम्स सिलेबस में है तो फाइनल में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, हमें सब कुछ आपको कवर करके पढ़ाना पड़ता था। तो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया आप सब स्टूडेंट्स के लिए,
ताकि आपको पता चले कि यस सीएमए फाइनल में एग्जैक्टली आईडीटी में क्या डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू सिलेबस में। ये हम अपने रेगुलर बैचेस में केटर करते हैं, और जो स्टूडेंट्स को न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस को तो सभी पढ़ना पड़ता है, जो स्टूडेंट्स को न्यू सिलेबस में कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ना है तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देते हैं। प्लस हमारा जो वीडियो लिस्ट जाता है आपको, उसमें हम पहले से आपको बता देते हैं कि ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता, मैक्सिमम अगर आप मेरे से पूछो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 10 आवर्स का कंटेंट आप लोग के लिए कम है, बस मैक्सिमम 10 आवर्स सोच लो, और क्या 10 आवर्स ओवरऑल कंटेंट आप लोग के लिए कम है, बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं है सर, ठीक है ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून ऑन 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त में हमारा न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, आई मीन एंट्री पॉइंट है। अगर आप चाहो तो आप ये बैचेस में एनरोल करा सकते हो जस्ट बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। आप जाएंगे www.nikunjgoenka.com में, सीएमए में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, और जबरदस्त आप लोग के लिए न्यूज़ है कि आप लोग के लिए कॉम्बोज भी अवेलेबल है। आप चाहे तो कॉस्ट ऑडिट, एसपीएमबीवी, आईडीटी, सीएफआर, ये सब का पेपर्स आप हमारे वेबसाइट से बुक करवा सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9007922093 फॉर मोर डिटेल्स, ठीक है। आईडीटी अगर आपको लेना है तो आप इंडिविजुअल आईडीटी भी ले सकते हो, यहाँ पर आप दिसंबर 23, जून 24 जो भी आपको अटेम्प्ट लेना आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप दिसंबर 23 अटेम्प्ट दे रहे हो या जून 24 भी दे रहे हो, 10th अगस्त को हमारा न्यू एंट्री पॉइंट है कस्टम्स एफटीपी का, वहां से आप जरूर ज्वाइन करिए। आपका बहुत हद तक जो है ना 30% जो सिलेबस है सोचिए आईडीटी का आपका फिनिश हो जाएगा सर, ठीक है ना। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।